नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल रात मैंने एक वीडियो देखा और ये वीडियो बड़ा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक डीएम साहब एक गरीब व्यक्ति को बुलाते हैं, उसका मोबाइल लेते हैं और पत्थर पे, ज़मीन पे उसको पटक देते हैं। उसका मोबाइल फूट जाता है और उसके बाद उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, खास करके ऐसी घटनाएं जब भी होती है, एज अ वकील होने के नाते मुझे काफ़ी पीड़ा होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बाकी का चर्चा हम करेंगे। भैया कहाँ गए? मोबाइल में देख लीजिए। तो जैसा कि आपने वीडियो को देख लिया, इस पार्टिकुलर वीडियो में जो कलेक्टर साहब हैं, डीएम साहब हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। रणवीर शर्मा नाम है, सूरजपुर छत्तीसगढ़ के वहाँ डीएम हैं, कलेक्टर हैं। और उसके बाद ये लॉकडाउन में कोई व्यक्ति दवाई लेने जा रहा था और उसके बाद जो घटनाएं हुई आपने देखा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर ये डीएम साहब ने उसके मोबाइल को क्यों तोड़ दिया, उसे थप्पड़ क्यों मार दिया। यदि लॉ की हम बात करें और यदि ये व्यक्ति लॉ को तोड़ा है तो उसको लॉ के इन अकॉर्डेंस में उचित पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन आप ये मोबाइल तोड़ना, एक गरीब व्यक्ति जो कितना पैसा जोड़ करके एक मोबाइल खरीदता है, उस मोबाइल को आपने तहस नहस कर दिया, पटक के फोड़ दिया, उसको थप्पड़ मार दिया। ये कैसा जस्टिस है? मुझे खास करके बहुत परेशानी होती है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि जब आप लॉ की जानकारी रखेंगे और जब आपके सामने वो चीजें घटित होगी जिसमें आप देखेंगे कि यहां पे लॉ का तहस नहस किया जा रहा है, लॉ को तोड़ा जा रहा है और ऐसे अधिकारी के द्वारा तोड़ा जा रहा है जिसका यह जिम्मेदारी है कि वो लॉ को अवॉइड करे, लॉ का पालन करे, लॉ का पालन करे और करवाए, आपको बड़ा दुख होता है। और आप में से वैसे लोग जो लॉ की जानकारी रखते हैं, लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, आपको बहुत पीड़ा जरूर हो रही होगी इस चीज से। अब क्वेश्चन आता है, कई बार अपने आप से आप पूछिए, या फिर आपने देखा होगा कई जगह न्यूज में, टीवी पे, मोबाइल पे, इंटरव्यू, आईएएस का इंटरव्यू होता है। एक कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब आप ये बताएं कि आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। तो उनका जवाब, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या इस तरीके से देश की सेवा होती है? और ऐसी बात नहीं है कि ये इक्का दुक्का कहानी है, ये लगातार रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। अभी हमने देखा डीएम त्रिपुरा का जो केस था, जिसमें हमने देखा कि वो मैरिज हॉल में जाकर के तहस नहस कर दिया, किसी को भी पकड़ ले रहे हैं, किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी को भी ब्लडी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है भगवान ऊपर से आ गए हैं, बाकी सब बेकार है, यही पावरफुल है। फिर हम ये थप्पड़ वाली देखें। हमने कुछ दिन पहले देखा, कई पुलिस वाले ने, पुलिस ऑफिसर ने गरीब व्यक्ति का जो सब्जी बेच रहा था, उसके सब्जी को उठा करके फेंक दिया। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक 17 साल के लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बाहर वो कुछ बेच रहा था अपनी जीविका कमाने के लिए। ये कोई पावर का चीज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई पावर का चीज है, ये एक ईगो वाली बात है। ऐसा करने से आपको यह लगता है कि समाज में मुझे पावरफुल कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोष हमारा भी है, हमने इनको जानबूझ करके छोड़ दिया। सदियों से हमने इनको यह समझा कि ये बहुत पावरफुल है। इसमें दोष बहुत सारे मूवी मेकर्स, जो मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका भी है। हमने मूवी बनाया कैसा, सिंघम। हमने ऐसा मूवी बनाया जिसमें लॉ को अपने हाथ में लेने की कला को सिखाया। हमने उन्हें कहा कि आप लॉ को अपने हाथ से ले लो क्योंकि आप डीएम हो, क्योंकि आप एसपी हो, क्योंकि आप पुलिस में हो, सिंघम। और फिर सिंघम एज सच, कोई भी कुछ ऐसा करता तो सिंघम हो गया जी। आपने मूवी बनाया गंगाजल, भागलपुरा खोड़वा कांड। आपको मैं याद दिलाऊं गंगाजल का, लॉ को अपने हाथ में लिया। जो जेल में लोग थे उनकी आंखों में तेजाब डाल करके फोड़ दिया गया। वास्तविक घटना है। मैं बिहार से ताल्लुकात रखता हूं, आप में से जो भागलपुर से हैं उनको जरूर पता होगा, और नहीं तो आप जाकर के मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर के देखिए उसको। वास्तविक घटना है, लॉ को अपने हाथ में लिया क्या समझ करके। इस तरीके का मूवी हमने बनाया, अभी शादी में जरूर आना। हम देखा इसमें बदले की भावना से
उसको कितना परेशान किया जाता है लड़की को। ठीक है, वो गलत काम किया, लेकिन आपको बदला लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो लीगल है, लॉ के इन अकॉर्डेंस में वो करो। मैं आपको एक सीन याद दिलाता हूं। लड़की जब जाती है डीएम साहब के ऑफिस में और बैठ जाती है, तो देखिए ईगोइस्टिक, ईगो वाली कितनी चीज है कि मैंने बोला तुम्हें बैठने के लिए, कैसे बैठ गई। और बाहर में हम ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, ये करें, वो करें, बहुत 50 तरीके की बातें। आप ये छोटी छोटी बातों को समझिए। जो बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, वो सब ये जब मूवी देखते हैं तो उनके दिमाग में ये चीजें फीड की जाती है, और जब वो बड़े होकर के डीएम बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो उनको लगता है कि चीजें ऐसे ही चलती है, और एक नॉर्मल व्यक्ति के जिंदगी को कीड़े मकोड़े की जिंदगी समझते हैं और लगता है कि वो बहुत बड़े होशियार है। और उसके बाद जो होता है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि वो ये समझते हैं कि आप उनके सामने एकदम कमजोर और एकदम बेकार व्यक्ति हैं। आप उनका बाल बाका भी नहीं कर सकते, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। उनके दिमाग में इस तरीके की भ्रांतियां होती है। उनके दिमाग में यह नहीं होता कि वो जनता के नौकर हैं। उनके दिमाग में यह होता है कि वो राजा हैं और बाकी सारे लोग बेकार हैं, यूजलेस हैं। वही तो देश को चला रहे हैं, बाकी सब तो अनपढ़ हैं, बाकी सब तो घास गट रहे हैं। ऐसी बात है। और जब यह चीज आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप किसी भी कुर्सी पे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप उस कुर्सी के गरिमा को धूमिल कर देंगे। आज नहीं तो कल जरूर करेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा जो ये बात को प्रूफ करेगा। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा, दिल्ली में वकील और पुलिस का झड़प हो गया, दोनों हेड ऑन कोलिजन में आ गए। मैं वहीं पे था जब ये चीजें शुरू हुई थी 30,000 कोर्ट में, इत्तेफाक से मैं वहीं पे था। और उसमें पुलिस और वकील, अब जिसकी भी गलती हो उसको छोड़िए, वो तो न्यायालय का काम है करना, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे पुलिस जो थी वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया। बात बात में आप एक वकील का जो कि अपने गांव में है उसका कॉलर पकड़ ले रहे हैं, वो नहीं बैठेगा, वो आपसे कमजोर नहीं है, चुप नहीं बैठेगा। और फिर क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन। आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा, ये पूरे विश्व में एक तरीके की पहली बार ऐसी बातें हुई। दिल्ली पुलिस को धरना देना पड़ा विथ आर्म बंदूक लेकर के, हजारों हजार की संख्या में पुलिस हेडक्वार्टर के पास धरना देना पड़ा। आखिर क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में इस बार क्लियर था कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमसे कमजोर नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि वकील को छोड़ करके कोई दूसरे प्रोफेशन के व्यक्ति होते तो ये पुलिस धरना नहीं देते, उनको तहस नहस कर देते। लेकिन यहां पे दिक्कत यह था कि करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, कैसे करें। और वकील भी अड़ गए कि ठीक है, तू क्या करेगा, एफआईआर करेगा, कर ले, हथकड़ी लगाएगा, कर ले, 24 घंटा ना, 25 घंटे कहां जाओगे कोर्ट में ना, आ जाओ देख लेंगे। हालांकि यह चीज जस्टिफाई मैं नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि वकील बहुत अच्छा काम किया उसमें, नहीं, ऐसी चीजें हुई, मारधार की घटनाएं, वो अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि जिस समय पुलिस को यह लग जाएगा, एग्जीक्यूटिव को यह लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जानकार है, सामने वाला व्यक्ति हमसे कमजोर नहीं है, आपसे नहीं भिड़ेगा, फिर वैसे ही धरना देगा जैसे यहां पे दिया है। लेकिन दिक्कत यह है, जब तक कि वो फील नहीं होगा उसको, तब तक तो आपका मोबाइल फोड़ देंगे, आपके शादी में आपका कॉलर पकड़ लेंगे, आपको गाली गलौज करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, आपको मारपीट कुछ भी कर सकते हैं। तो यह चीज किसकी जिम्मेदारी है? कैसे आप उसको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कमजोर नहीं है, आपका कोई नौकर नहीं है? कैसे बताएंगे? ये तो करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, ये किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा। इस तरीके की घटनाएं जब भी मैं देखता हूं मुझे काफी दुख होता है, काफी गुस्सा आता है। और इस तरीके की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हमारा ये कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, जनरल मासेस को भी काम करना पड़ेगा। आपको इनका वीडियो बनाना है, इसको सर्कुलेट करना है, इसको एक जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुंचाना है कि ये पार्टिकुलर अधिकारी इस तरीके से काम कर रहा है, गलत कर रहा है। एडवोकेट है, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हमारे वीडियो जो भी हमारे वकील भाई बहन देख रहे हैं, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, कोर्ट के ऑफिसर हैं। आपकी जिम्मेदारी एक आम आदमी से कहीं ज्यादा है। यदि आपके एरिया में, मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश में कुछ भी हो तो आप ही मैटर को आगे बढ़ाएं, नहीं, कम से कम अपने एरिया में तो देख लें। जहां ये चीजें हुई वहां के वकील चाहे तो इस बात को अदालत में ले जा सकते हैं। एक आम व्यक्ति जिसको खाने का पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, वो अदालत नहीं जा सकता, उसके पास पैसे नहीं है आपको पे करने के लिए, पैसा कहीं और कमा लेना यार। ये सारी चीजें जब होती है तो कम से कम अदालत में आपको ले जाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, कोर्ट को ये बताना चाहिए कि इस तरीके का चीज हो रहा है आपके राज्य में जो कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ नहीं है, और इसीलिए आपको काम करना पड़ेगा। हमने देखा अभी त्रिपुरा में, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने जम करके फटकार लगाई और कहा दिया
कि त्रिपुरा के डीएम को बाहर निकालो इस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद इसके अगेंस्ट कार्रवाई करो, क्योंकि यहां पे रहेगा तो ये इंफ्लुएंस करेगा चीजों को। आप कर सकते हैं, आपके लिए आसान है। पैसा नहीं मिलेगा ये केस में कोई बात नहीं, कहीं और कमा लेना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन समाज में जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ये समाज बिखर जाएगा। कहते हैं कि यू आर एडवोकेट्स आर सोशल इंजीनियर्स। कैसे? सोसाइटी को बचाने की जिम्मेदारी है। और सिर्फ एडवोकेट से नहीं, लॉयर्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है, वो भी उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ की जानकारी आपको है। लॉ स्टूडेंट्स हमने देखा है, कई सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हमने देखा मुंबई में पेड़ कटाई का काम रातों रात एग्जीक्यूटिव ने कर दिया। एक लॉ स्टूडेंट ने सीजीआई को लिखा था लेटर, आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं। अभी हम लोग यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में जब थे, लॉ फैकल्टी के जस्ट बगल में रामजस कॉलेज है, और वो जो रोड था उसमें एमसीडी वालों ने बिल्कुल उसको खराब कर दिया था, पूरा धूल धूल हो जाता था। हमने लिखा और आपको विश्वास नहीं होगा कि 5 दिन के अंदर उसको करना पड़ा। वो तभी होगा जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मैटर को कोर्ट में ले जाएंगे। आपको लॉ की जानकारी है ना, आप तो कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करते? करना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए। तो एक और बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यदि ये मैटर कोर्ट में जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैटर देख लीजिए, कोर्ट का पहला सवाल होगा डीएम से कि डीएम साहब आप ये बताओ कि ये बंदे का मोबाइल आपने क्यों फोड़ा, क्यों जमीन पे पटका? कोई जवाब नहीं होगा, कोई लेजिस्लेटिव जवाब नहीं है इनके पास। दूसरा सवाल होगा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, कौन सा ऐसा लॉ है जो आपको यह परमिशन देता है? आपको तो पता है ना कि आपको लॉ का पालन करना है, तो आपने ऐसा कौन सा लॉ का पालन किया जिसमें यह लिखा है कि आप थप्पड़ मार सकते हैं किसी को? आप किसी के मोबाइल को जो सालों साल मेहनत करके खरीदा है उसको आप तोड़ सकते हैं? कोई ऐसा लॉ नहीं है, और चुप हो जाएंगे। और विश्वास कीजिए, मैटर कोर्ट में जाएगा, इनका हालत खराब हो जाएगा, विश्वास कीजिए आप। तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीजों को, जो भी ऐसी चीजें होती है समाज में, इसको हर स्थिति में कोर्ट में ले जाना है आपको, किसी ना किसी तरीके से। या फिर एग्जीक्यूटिव के ही जो अधिकारी हैं, आला दर्जे के अधिकारी, उनको सूचित करें, वो एक्शन नहीं ले तो कोर्ट में जाएं। मुझे बाद में काफी अच्छा लगा कि वहां के जो सीएम हैं उन्होंने माफी मांगी कि हमारा जो ऑफिसर ऐसा किया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, गलत किया, और उस पर कार्रवाई करने की बात कही। अच्छा लगा, अच्छा लगता है, ऐसी चीजें होनी चाहिए समाज में। लेकिन यहां पे कलेक्टिव जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी भी। हमारी ज्यादा है क्योंकि हम एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ऐसी चीजें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यदि हम बर्दाश्त करते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम एक जनरल मासेस से, एक आम व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट करें कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए। यहां पे सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और आशा करते हैं कि हम इस जिम्मेदारी को वाकफी निभाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है और इस तरीके की और भी जानकारी जानना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में। नमस्कार।